Good morning, student. We are discussing our fifth lesson, The Summit Within, written by Major H.P.S. Ahluwalia. जो मेजर H.P.S. आहलूवालिया है वो 1965 में जो माउंटेन क्लाइंबर्स थे उनमें से एक था और ये भारत की तरफ से पहला दस्ता था जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली स्केल किया था, चढ़ाई की थी। और जो H.P.S. आहलूवालिया है वो क्वेश्चन करता है कि आखिर व्यक्ति जीवन में स्ट्रगल क्यों करता है, यानी किसी भी चीज़ को पाने की लालसा उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्यों होती है, और यदि वो उसको प्राप्त कर लेता है तो क्या वो संतुष्ट हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी ऐसे ही बताता है आगे, तो शुरू करते हैं। आई हैव ए मोर पर्सनल क्वेश्चन आंसर टू द क्वेश्चन, कि ये जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का मेरे पास व्यक्तिगत जवाब था। और ये क्वेश्चन क्या किया था H.P.S. आहलूवालिया ने, कि आखिर मैंने जो माउंट एवरेस्ट है उसको स्केल क्यों किया था। तो उसके क्वेश्चन का जो ये जवाब है वो देता है और कहता है, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, कि बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, कि जो ये पहाड़ हैं, पर्वत हैं, बचपन से ही मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते थे। यानी जो H.P.S. आहलूवालिया है, राइटर है, उसको माउंटेनरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। आई हैव बीन मिजरेबल लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, कि मैं प्राय असहनीय खोया खोया सा रहता था जब मैं इन पर्वतों से दूर जाता था। इन द प्लेन, और जब मैं मैदानी बागों में रहता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, और कि जो माउंटेन्स हैं वो प्रकृति के सर्वोत्तम हैं। यानी प्रकृति के रूप को यदि आप अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल माउंटेन्स है, पर्वत हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, और उसकी जो सुंदरता है और उसकी जो शान है वो अपने आप में एक ग्रेट चैलेंज है, बड़ा महान मुकाबला है, चैलेंज है। एंड लाइक मैनी, और इसी तरह से आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ, माउंटेन्स आर ए मीन ऑफ कम्युनियन विद गॉड, और जो राइटर है वो विश्वास करता है कि जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स का मतलब कहता है कि भगवान से यदि आपको संपर्क करना है तो ये जो माउंटेन है, माउंटेन भगवान से संपर्क करने का सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा मीन्स हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, और एक बार ये ग्रांट करने के बाद, द क्वेश्चन रिमेन्स, यानी जो राइटर है वो कहता है कि एक बार यह बात मान लेने पर कि आखिर ये क्वेश्चन फिर ऐसे ही क्यों है, वाई एवरेस्ट, की आखिर एवरेस्ट ही क्यों। यानी अपनी जो सेल्फ संतुष्टि थी, खुद की संतुष्टि थी, उसके लिए मैंने एवरेस्ट को ही क्यों चुना। ये क्वेश्चन हमारे पास अभी भी है, सामने अभी भी है। बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, सबसे ज़्यादा ऊंचा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848 मीटर। द माइटीएस्ट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इस पर पहले भी विभिन्न प्रकार के इस पर चढ़ाई करने के प्रयास किए जा चुके हैं जो सफल नहीं हो पाए। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, और इस पर जब कोई चढ़ाई करता है तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होती है, या ये कहें कि जो एनर्जी की एक एक बूंद उसको खर्च करनी पड़ती है, यानी अंतिम अंतिम एनर्जी की बूंद तक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, और ये एक
ब्रूटल संघर्ष है, स्ट्रगल है, यानी निर्मम संघर्ष है। किसके साथ? रॉक और आइस के साथ। क्योंकि जो हिमालय पर्वत है, एवरेस्ट है जहाँ पर, वहाँ पर चट्टानें और आइस बहुत ज़्यादा है। और जब स्केलिंग की जाती है तो व्यक्ति को फिसलन होती है, और फिसलने के कारण वो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी और उसको आगे ही बढ़ना पड़ता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, कि एक बार जब इसको आप शुरू कर देते हो, इट कैन नॉट बी गिवन अप, तो बीच रास्ते में आप इसको नहीं छोड़ सकते। कि आपने माउंट एवरेस्ट को एक बार स्केलिंग करना शुरू कर दिया तो आप फिर पीछे नहीं हट सकते। When one's लाइफ इज एट स्टेक, चाहे उसकी प्राणों पर ही क्यों न बन गई हो, चाहे वो अपने प्राण ही क्यों न त्यागने वाला हो, फिर भी वो आधे रास्ते से वापस नहीं आ सकता। द पैसेज हैज द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, और पीछे हटना उतना ही मुश्किल होता है जितना आगे चढ़ना। कि ये जो राइटर है वो कहना चाहता है कि एक बार शुरू कर दिया तो आपने शुरू कर दिया, फिर पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि जितना ज़्यादा वापस आने पर आपको कठिनाई होगी, उतनी कठिनाई का सामना आपको आगे बढ़ने में करना होगा। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, और जब शिखर को प्राप्त कर लिया जाता है या उस पर चढ़ा जाता है, देयर इज द एक्जिलेरेशन, तो वहाँ पर आनंद की स्टेट होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ कर गुजरने की प्रसन्नता। द सेंस ऑफ ए बैटल, ऐसी बैटल, एक ऐसी लड़ाई जिसको लड़ा गया है, एंड वॉन, और जिसको जीता जा चुका है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, कि वहाँ पर एक जीत की और एक खुशी की फीलिंग होती है। यानी जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी माउंटेनर जो भी है, जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस होती है। क्योंकि इतनी बड़ी बाधाओं को, चाहे उसमें रॉक्स हों, आइस हों, उन सभी से पार पाकर ही वो वहाँ पर चढ़ता है। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, और जो चोटियों की जो चमक है वो दूर से, एक चोटी की चमक दूर से, आई गेट ट्रांसपोर्टेड इन अनदर वर्ल्ड, कि जो राइटर है वो कहता है कि जब मैं माउंटेन के ऊपर था और मैंने दूसरी चोटी को जब चमकते हुए देखा, तो मैं एक दूसरे संसार में चला गया। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैंने एक अलग ही अनुभव का चेंज किया, एक अलग ही बदलाव को महसूस किया। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और जो मेरे लिए अपने आप में एक रहस्यात्मक था। बाई इट्स ब्यूटी, इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो अलूफनेस है, अलूफनेस मीन्स एकांत, अलूफनेस मीन्स एकांत, माइट मीन्स शक्ति, रगड़नेस उबड़ खाबड़ जगह, एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, मजबूरियां हैं, समस्याएं हैं, उनसे सामना होता है रास्ते पर। द पीक ड्रॉज मी टू इट, और ये जो चोटी है वो मुझे अपनी तरफ खींचती है। एज एवरेस्ट डिड, और ऐसा ही मेरे साथ एवरेस्ट ने भी किया था। इट इज़ ए चैलेंज, ये एक चैलेंज है, दैट इज डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, और
ऐसा चैलेंज जिसको दबा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट, पीछे देखकर मैंने पाया कि जब मैं पीछे देखता हूँ, ये जो माउंटेनरिंग जो मैंने की थी, इसकी जो इंसिडेंट थी, इसको पीछे जाते हुए जब मैं देखता हूँ, आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड, कि मैंने अभी तक इसको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं किया है। वाई वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रेथ, कि ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसका जवाब देने का मतलब होता है कि आखिर तुम सांस क्यों लेते हो। यदि मुझसे कोई ये व्यक्ति कहे कि आखिर तुमने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की, तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार से लगेगा जैसे मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि आखिर तुम सांस क्यों लेते हो। यानी जो राइटर है उसके हृदय में ये जो भावना थी माउंटेनरिंग की, वो गहरे तक छिपी थी और हर हाल में वो उसको पूरा करना चाहता था। वो उसके अंदर डिजायर थी माउंटेन को स्केल करने की। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, कि ये उसी प्रकार से पूछना होगा कि आखिर तुम अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आखिर तुम अच्छे काम क्यों करते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका जो कोई अंतिम जो है संभव आंसर हो नहीं सकता।